श्रीमद् भागवत कथा तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन दैवीय कृपा बरसाने वाली यह कथा सुनकर आप भी भक्ति में लीन हो जाएंगे। आपको बता दें, यह कथा भदोही जिले के जगापुर गांव में चल रहा है। इस गांव के निवासी दानवीर धर्मवीर के नाम से विख्यात उद्योगपति निखिलेश मिश्रा ग्याहा के सौजन्य से आयोजन किया गया है। प्रसिद्ध कथावाचक पराशर जी महाराज के मुखार बिंदु से भक्ति रस में सराबोर अमृतमयी वर्षा हो रही है। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए दूर दूर से नर नारी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से कथा पंडाल में भारी भीड़ देखी जा सकती है। इस कथा में शामिल होकर भदोही जिले के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडेय भी कथा का रसपान किया और पराशर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी तरह कथावाचक पंडित विनोद माधव जी महाराज, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, कृष्ण कुमार उर्फ खटाई नेता, श्यामधर मिश्र, मिर्जापुरी, कृष्ण कुमार दुबे, राहुल दुबे, विमल पांडे, वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीधर चतुर्वेदी, अन्नू तिवारी, अच्युता तिवारी समेत बड़ी संख्या में लोग कथा में शामिल हुए। आप भी सुनिए इस कथा की कुछ झलकियां। अरे ये बरसात का दोष नहीं है, तेरी पात्रता का दोष है, क्योंकि तेरे पात्र में इससे ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता। इसमें घनश्याम क्या करें, वो तो बराबर बरस रहे सबके ऊपर। और पात्रता धन आपनोती, आपकी पात्रता जितनी होगी उतना ही तो धन यश मान सब तुम्हें मिलेगा। पात्रता को जब धन मिलता है तो धना धर्मम ततः सुखम। सत्पात्र व्यक्ति के पास जब धन आता है तो धन के द्वारा धर्म कर्म करता है, सदाचार करता है। जैसे हमारे मिश्रा जी महाराज के ऊपर ठाकुर जी की, लक्ष्मी जी की कृपा है, तो अपने गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में यज्ञ के आयोजन हो रहा है। तो सत्पात्र का धन सदाचार में संपन्न होता है, सत्कर्म में लगता है। धना धर्मम ततः सुखम। और जब धर्म करेगा तो धर्म उसकी रक्षा करेगा और परम सुख की प्राप्ति इसी धन और धर्म के द्वारा होती है। अपात्र को जब धन मिलता है तब आतंकवादियों को घोषित किया जाता है, निपटा दो, हम बैठ खड़े हैं, जितना चाहिए हम देंगे। और डोनेशन आता है, बोलो राधे राधे। अपात्र का धन बहुत खतरनाक होता है, उसका बहुत दुरुपयोग होता है। इसलिए कहा जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी पात्रता अनुसार मिला है, जितना पात्र था उतना मिल गया, उसमें खुश रहो। और ज्यादा धन चाहिए तो अपनी पात्रता को बढ़ाइए। और तीसरा सूत्र है सर्वेंद्रियों वशान्याच, अपनी इंद्रियों पर थोड़ा संयम रखो। 3 बातें उतार लो जीवन में तो जनार्दन आशु तुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही चतुर्थ स्कंद संपन्न। पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज की कथा है, जो मनु महाराज के दूसरे कथा है, जिन्होंने व्रत लिया कि हम रात नहीं होने देंगे। रात होती लोग भाग जाते हैं, 12 घंटे अंधकार में यूं बर्बाद कर देते हैं। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, जिन्होंने ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा दी तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी तो घबरा गए, दौड़े दौड़े आए और कहा बेटा तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, कोई भी वस्तु प्रकृति की व्यर्थ नहीं है, रात्रि भी उपयोगी है पर उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। बात समझ में आ गई, आग्रह त्याग दिया। पर पृथ्वी पर 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना, जम्बू द्वीप, उपलक्ष द्वीप, कुशल द्वीप, प्रंश द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बन गए। सबसे पहला जम्बू द्वीप बना, जहां के राजा आग्नेन्द्र हुए, प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। अजनाब खंड, किमपुरुष खंड, केतमाल खंड, हरिवर्ष खंड, उत्तर कुरु खंड, इस प्रकार से 9 खंड हुए। सबसे पहला अजनाब खंड, यहाँ के राजा बने नाभी। और नाभी महाराज के यहाँ साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ भगवान ने विवाह किया
इंद्र की पुत्री जयंती के साथ और 100 पुत्रों को जन्म दिया। इन 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत, जिन भरत के नाम से इस अजनाब खंड को आज तक भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। काशी तेनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदेशम किया। ऋषभ भगवान ने सभी पुत्रों को बैठा के बड़ा दिव्य उपदेश दिया कि बच्चों 2 चाबी देके जा रहा हूं। एक चाबी से नरक का दरवाजा खुलेगा, दूसरी चाबी से मोक्ष का। चाबियों के नाम क्या है? महत्सेवा द्वारमाहु विमुक्ते तमो द्वारम योषितां संगी संगम। स्त्रैण्य पुरुष, लंपट पुरुष का संग करोगे तो नरक का दरवाजा खोलते देर नहीं लगेगी। और महत् सेवा, महात्माओं की सेवा, विद्वान महापुरुषों की, संतों की सेवा करोगे तो द्वार माहु विमुक्ते, ये मुक्ति का दरवाजा खुलने वाला है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने कहा, संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। बिल्कुल जो का त्यों अनुवाद, बहुत सुंदर उपदेश देकर के ऋषभ भगवान परमहंस बन गए, दिगंबर बन के विचरण करने लगे। अरहन नाम के राजा ने उनका अनुसरण किया और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। भरत जी के 5 पुत्र हो गए। ज्येष्ठ पुत्र को सत्ता सौंप के ये भी भजन करने चले गए, परंतु कुल्हाश्रम में तप करते इनकी आसक्ति मृग के बच्चे में हो गई। और इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। तो पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निदान। अंत्ययामती सरगति, मृग के चिंतन से शरीर छूटा तो अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। इसलिए प्रेम उससे करो जो जिसका चिंतन तुम्हारा कल्याण करे। आजकल लोग कुत्तों से बड़ा प्रेम करने लगे। दया करना तो ठीक है भाई, रोटी खिलाओ, हमारे तो शास्त्र स्वयं कहते हैं पंचबली जब वो बस बलवश देव में होती है तो कुत्ते को भी भोजन कराना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। परंतु टुकड़ा देना अलग बात है, घर में घुसाना ये ठीक नहीं। शास्त्र की आज्ञा है, जिस घर में कुत्ता घूमता फिरे, सब मुख मारता जूठा करता फिरे, उस घर के अन्न को, भविष्यान्न को देवता स्वीकार नहीं करता, अग्राह्य हो जाता। तो मृग के चिंतन से मृग बने भरत, और तपस्या व्यर्थ नहीं गई, याद सब बनी रही हम क्यों बने। इसलिए मृग शरीर त्यागा तो तीसरा जन्म एक विप्र कुल में हो गया। अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर जन्म लिया, पर याद पूर्व जन्म की सब बनी रही। इसलिए मन में सोचा अब हम किसी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, नहीं तो न जाने क्या बनेंगे। इसलिए पागलों जैसा व्यवहार करना प्रारंभ किया तो पिताजी ने पागल ही समझ लिया, नाम रख दिया जड़ भरत, कि महामूर्ख। और भरत जी भी यही चाहते थे। माता पिता पधार गए तो भाइयों ने पागल समझ करके इनकी खटिया खेतों में डाल दी। डकैतों को नरबलि की आवश्यकता पड़ी तो महाराज जी को ही उठा के ले गए। और जैसे भद्रकाली के मंदिर में बलि चढ़ाने को हुए, वैसे सो चचाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई और तलवार छीन के डकैतों की जितनी डकैते सबकी गर्दन उड़ा दी। बोल दुर्गा मैया की। किसी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की बलि देवी कैसे स्वीकार करती है। और याद रखिए, जो सच्चे तत्वज्ञ महापुरुष होते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा करती है। वो जंगल में कहीं भी घूमे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रकृति उनकी सुरक्षा में रहती है। यदि वो सच्चा ब्रह्मज्ञानी है तो, क्योंकि उसके भीतर सत्व गुण की इतनी वृद्धि हो जाती है
कि हिंसक जीव भी आकर के उसको देखकर सुन करके सात्विक बन जाते, उनकी हिंसा ही समाप्त हो जाती। पिछले भद्रकाली ने डकैतों को ही निपटा दिया। जड़ भरत जी उठ के चल दिए। मरने वाले थे तो चीख से चिल्लाए नहीं, भागे नहीं, घबराए नहीं, और जीवन दान मिल गया तो अब तो खुशी भी नहीं मनाई कि मैं बच गया, भाई काल के मुंह से निकल आया। न हर्ष न क्रोध। यह है ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की पहचान, क्योंकि शरीर में किंचित भी आसक्ति उनकी नहीं रह जाती। चल दिए। सामने से रघुगढ़ पालकी में बैठ के सत्संग करने जा रहे थे तो उनका कहर बीमार हो गया। तो राजा ने कहा इस बीमार को हटाओ, किसी और को लगाओ। तो महाराज जी यही दिखाई पड़ गए, तो उन्हीं को लगा लिया। अब हृष्ट पुष्ट शरीर था इनका, सोचा अच्छा भार ढोएगा। और महात्माओं की अपनी मस्त चाल, महावारे मौज फकीरा दी, चाल चले है अमीरा दी, फक्कड़ होकर के भी अमीरों से कम नहीं। मस्त चाल चल रहे थे, तो जब तक चार कहारों की एक चाल नहीं होगी तो सुचारू रूप से पालकी भी नहीं चलेगी। नीचे चल के नीचे देखते हुए चल रहे थे, चींटा दिखाई पड़ गया तो उसको बचाने के लिए छलांग मार दी। अब पालकी ढोने वाला छलांग मारेगा तो पालकी का हाल क्या होगा। बाबा ने छलांग मारी, पालकी डगमगाई, राजा की खोपड़ी चक। अब तो राजा का मूड खराब हो गया। हे गोढ़ारा साधुत कमित प्रसम मुहियते यान, कैसे चला रहे हो तुम लोग पालकी। अब कहार घबराए कि इस एक के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। मिलकर शिकायत कर दी, महाराज अयम अधुने की नियुक्तोपी नद्युतम ब्रजती। देखिए आपके सामने अभी भी लगाया इसे, ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है महाराज, उछल पड़ता है। तो राजा ने झांक के नीचे देखा तो हृष्ट पुष्ट शरीर जड़ भरत जी का। राजा मजाक उड़ाने लगे, व्यंग करने लगे। ओहो ये श्रीमान जी हैं, देखो कितने पतले दुबले, एक एक हड्डियां दिख रही है, कमजोर है, और इतना बड़ा बोझा पालकी का तुमने उस बेचारे के कंधे पर लाद रखा है। तुम लोग अभी अभी लगे हो, सबसे पहले का तो यही ढो रहा है। इसलिए बेचारे को बहुत कष्ट हो। ये व्यंग वचन बोले और जड़ भरत जी सुनते रहे, समझते रहे, पर चलते रहे, बोले कुछ नहीं। फिर चींटा आया तो फिर उछल गए। अब राजा आपे से बाहर हो गए। प्रमत्तस्य करोमि चिकित्सां दंड पाणी देगा। तू ज्यादा नाटक कर रहा है, मतलब वाले वो दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। ज्यादा ही क्रोध में लाल पीले होने लगे, तब जड़ भरत जी महाराज बोले और जीवन में पहली बार मुंह खोले। जड़ भरत जी किसी से बातें नहीं करते, पागलों की तरह घूमते थे। और जब राजा ज्यादा ही नाराज हो गए, तब जड़ भरत जी ने पहली बार किसी से कुछ कहा। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समे स्याद् यद् वीरभारः गन्तुर् यदि स्याद् दिगन्नबद्ध्वा पीबेति नासौ न विदां प्रमाद। अरे राजन, तुम किससे दंड देने की बात कर रहे हो? यदि मुझे तुम ये सब बातें सुना रहे हो तो मैं ना मोटा हूं, ना पतला हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं। ये सब शरीर के धर्म है। मोटा पतला होना शरीर, काला गोरा होना शरीर का धर्म है। भार होगा तो शरीर पर होगा, कष्ट होगा तो शरीर को होगा। अस्ति जायते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। आइए जो षडूर्मियां हैं, ये देह के धर्म होते हैं, देही के नहीं। मैं देह नहीं हूं, मैं देही हूं, इस देह में रहने वाला आत्मा। जब ऐसी बातें कही तो रघुगढ़ की खोपड़ी घूम गई। देखने में तो मेरा पागल जैसा लगता है, पर बात बड़ी गहरी कह रहा भाई। ध्यान से दोबारा देखा तो यज्ञोपवीत कंधे पर दिखाई पड़ गया, और जनेऊ देखते ही तुरंत रघुगढ़ समझ गया ये तो कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तुरंत पालकी से नीचे उतरे, चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करने लगे। कस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्ष्य सूत्रं कतमो वधूतः। आप कौन महापुरुष हैं? आपकी वाणी आपकी योग्यता का परिचय दे रही है। आप कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं।
विद्वान महापुरुष हैं। मैं किसी से डरता नहीं महाराज, पर ब्राह्मणों के क्रोध से मुझे भयंकर डर लगता है कि ब्राह्मण जब कुपित हो जाए तो कुलम समूलम दहती, वो सारे वंश को ही नष्ट कर देता है। एक दंडक नाम के राजा ने शिकार खेलते समय भृगु ऋषि की कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया, और जब भृगु जी को पता चला तो केवल राजा को ही मृत्युदंड नहीं दिया, शाप दे करके कहा कि दंडक, तेरा जहां तक राज्य है वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, घनघोर विहड़ जंगल बन जाए। ऐसा शाप दिया। सारी राजा तो खत्म हुआ ही होगा, सारी प्रजा नष्ट हो गई, उसका संपूर्ण राज्य, उतना जहां तक उसका देश था, वो भयंकर अरण्य बन गया। उसी का नाम पड़ा दंडकारण्य। ये भृगु जी का शाप। पिछले संतों ने दंडकारण्य में राम जी से निवेदन किया, आप जाएंगे तो ये शापित भूमि पवित्र हो जाएगी, पुनर्जीवित हो जाएगी। तो ब्राह्मण से इसलिए डर लगता है महाराज, जब वो कोप करे तो केवल मृत्यु दंड नहीं देता, सारे वंश का सर्वनाश कर देता है। चाणक्य महाराज का मूड खराब हो गया, चुटिया खोल ही ली, नंद वंश का सर्वनाश करते रहे, सबको ठिकाने लगा। तो ब्राह्मण का क्रोध बहुत खतरनाक होता है। इसलिए शंके भ्रशम ब्रह्म कुलापमाना, मैं ब्राह्मणों से डरता हूं। जड़ भरत जी सुन के हंसने लगे और बोले, राजन है तो हम भी ब्राह्मण, और खतरनाक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत डरो, जो कहना है खोल के कहो।